Welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 14, statistics. In statistics, 1 marks, 2 marks and for 6 marks questions. And one more thing, in the objective type questions also come, and this is a very important and weightage chapter for final exams. Now see, in this question they are asking which of the following is used to construct less than cumulative frequency. Less than, it's very important for understanding less than cumulative frequency. आपको स्टैटिस्टिक्स में लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है. लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर जब आता है आपको, तो ऑप्शन में कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है. फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल की बात बताओ, जैसे कि 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास इंटरवल्स में आते हैं. इसमें आपको लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करना है. ये होता है लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री, ये होता है अपर बाउंड्री या अपर लिमिट. यू से अपर लिमिट, एल से लोअर लिमिट, या लोअर बाउंड्री या अपर बाउंड्री रिलेटेड. तो ये आपको लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या लोअर बाउंड्री यूज करना पड़ता है या अपर बाउंड्री जो हम ड्रॉ करते हैं. तो यहां देखिए, आप ऑप्शन में क्वेश्चन का मतलब पहले समझना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दैट. गलत करके छोड़ते हैं. वजह क्या है इसका? लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते लोअर लिमिट लिख देते या लोअर बाउंड्री लिख देते. ये रॉन्ग है. यानी तो नीचे ABCD लिख देते. वो नहीं करते हुए हमको क्या करना है, मिड वैल्यू तो नहीं हो सकती और लोअर बाउंड्री भी नहीं है, रेंज भी नहीं है. यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ अपर बाउंड्री. इसकी हेल्प से हमको जो है सो डायग्राम ड्रॉ करने में हेल्प होती है, जो एक्स एक्सिस बनाया जाता है उसको. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है बी, दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड्री. इसी तरीके से अपर बाउंड्री जैसा कंप्लीट करें हम, सेम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमको. वो है मोड ऑफ द डाटा 2, 5, 7, 5, 8, 10, 3, 8 एंड 5. यहाँ पे भी बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, मोड में गौर नहीं करते. सबसे पहले हमको यहाँ ऑब्जर्व ये करना है कि विच वन इज मोस्टली रिपीटेड नंबर. तो यहाँ पर देखेंगे आपको सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर है 5, 5, हियर ऑल्सो 5. सिर्फ एक 5 ऐसा नंबर है जो ज्यादा मोस्टली रिपीट हो रहा. उसके सेकंड में 8 भी रिपीट हो रहा, बट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये. तो ये नहीं हो सकता. तो मतलब जो मैक्सिमम नंबर जो रिपीट होता है, यानी आप 5,8 नहीं लिख सकते. अगर वो दोनों भी बराबर रिपीट हो रहे हैं तो वो लिख सकते थे, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन ओनली 5 इज द आंसर. तो देखिए आप, 8 नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, द D इज करेक्ट ऑप्शन. तो अपने को आंसर आया D. तो ज्यादातर बच्चे यहाँ गलतियां, इतना इजी रहता है, बस देखें तो समझ में आता है. जैसे कि SA1 का ऑब्जेक्टिव पेपर है प्रीवियस ऑलरेडी, जो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं एग्जाम, मगर आपको ये हेल्प फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा यूज होंगी ये अगर प्रैक्टिस करते हैं. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट समझेंगे. और यहाँ पे मैं एक आपको हिंट्स ये दूंगा, अगर ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट यानी ड्रॉ करने के लिए आपको अपर बाउंड्री की हेल्प से ड्रॉ कर सकते. जब लेस देन है, लेस देन है तो अपर बाउंड्री होगा. अगर ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन अगर आ जाए, तो जब आपको लोअर बाउंड्री यूज करना पड़ेगा. यहाँ पर बहुत कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में क्वेश्चन. लेस देन दिया तो अपर बाउंड्री, ग्रेटर देन दिया तो लोअर बाउंड्री, ग्रेटर लोअर बाउंड्री और अपर लेस देन बाउंड्री, तो लोअर बाउंड्री. तो ये यहाँ पे आपको समझ के सॉल्व करना है इसको, क्योंकि आपके फाइनल में हो सकता है इसके बजाय ग्रेटर देन या ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दे. ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया तो आपको लोअर बाउंड्री यूज करना पड़ेगा. ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिए. ओके, राइट ऑन फास्ट.